हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर रूपाली तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन मिथ्स जो कि बच्चे की टीथिंग के टाइम पे निकलते हैं। तो अक्सर ओपीडी में मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि मैम ये तो 9 महीने का हो गया है, अभी तक भी इसके दांत नहीं आए, 10 महीने का भी हो गया, तो व्हाट इज़ द करेक्ट एज फॉर फर्स्ट टीथिंग इन द बेबी। पहला जो 6 महीने से लेके 11 महीने तक का एज रहता है उसमें बच्चे का पहला टीथ आता है, टीथिंग चालू होती है। दूसरा, अगर कई बार जो बच्चा है उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी की कमी हो, तो उसकी वजह से भी कई बार डिलेड टीथिंग होती है। विटामिन इसीलिए सारे डॉक्टर्स जो हैं फर्स्ट 6 मंथ तक या फिर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में विटामिन डी के ड्रॉप्स 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे रिकमेंड करते हैं, जो कि हमारे बच्चे को देना ही चाहिए फॉर द गुड ऑफ द बेबी। दूसरा जो मिथ है वो है कि जब बच्चे के दांत आते हैं तो बच्चे को डायरिया होता है, लूज टूल्स होते हैं, कफ होता है, कोल्ड होता है, फीवर होता है। तो दांत आने से बच्चे को लूज टूल्स या डायरिया या वॉमिटिंग या फीवर नहीं होता। जब बच्चे को दांत आते हैं तो उसकी जो गम्स होते हैं वो बहुत ही इरिटेबल होते हैं, उसको बहुत इरिटेशन होती है, तो इसलिए वो कुछ भी अपने मुंह में डालता है ताकि उसका इरिटेशन कम हो सके। और वो कुछ भी अपने मुंह में डालता है वो उसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, गंदे होते हैं, इसकी वजह से उसको इन्फेक्शन होता है, इसलिए उसको डायरिया, कॉमन कोल्ड, फीवर, कफ कोल्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, बच्चों में डायरिया होना या कोल्ड होना, फीवर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर यंगर एज में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो बच्चा इम्यूनिटी कैसे बनाएगा। अगर बच्चे को इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है, डायरिया होता है, तो उसकी वजह से बच्चों में इम्यूनिटी रहती है और फिर वो आगे जाके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करती है। अगर वो नहीं रहेगी तो बच्चों में इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी। इसीलिए टीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। 6 महीने से लेके आगे अप टू 1 ईयर 11 मंथ तक आएंगे दांत। विटामिन डी 400 इंटरनेशनल यूनिट डोजेज होना चाहिए उसका, और आपके हर बच्चे को 1 साल तक 400 इंटरनेशनल यूनिट ड्रॉप विटामिन D3 ज़रूर देना चाहिए। तीसरी बात, अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर आ रहा है, डायरिया आ रहा है या कफ कोल्ड आ रहा है, तो उसका कारण टीथिंग डायरेक्टली नहीं है, बच्चा अगर मुंह में कुछ डालता है उसकी वजह से होता है। हैप्पी पेरेंटिंग।